उत्तम संयम धर्म। उत्तम संयम को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं, व्यवहार संयम, निश्चय संयम। ये व्यवहार संयम क्या होता है कि व्यवहार संयम का पालन दो तरीके से होता है। पहला इंद्रिय संयम, दूसरा प्राणी संयम। इंद्रिय संयम अर्थात पंचेंद्रिय के विषय और मन पर विजय प्राप्त करना। हम लोग पंचेंद्रिय के विषय के वशीभूत हैं। वास्तव में इंद्रिय हमारी गुलाम होना चाहिए, हम इंद्रियों के गुलाम बन के बैठे हैं। ये चीज़ अच्छी लगती है, वो चीज़ अच्छी लगती है, उसके पीछे हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आँखों को जो भाता है वही देखना चाहते हैं, कानों को जो अच्छा लगता है वही सुनना चाहते हैं। यह है इंद्रियों का विषय। इस इंद्रिय के विषय के पीछे हम पागल हैं। तो इन पंचेंद्रिय के विषय, मन की इच्छाएं, इन सब पर विजय प्राप्त करना, ये है इंद्रिय संयम। दूसरा है प्राणी संयम। प्राणी संयम अर्थात षटकाय के जीवों की रक्षा का भाव होना, वो प्राणी संयम है। षटकाय के जीव अर्थात 5 स्थावर जीव, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये सभी एक इंद्रिय जीव हैं। ये 5 स्थावर जीव और एक त्रस जीव, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय के तक के सभी जीव वे त्रस जीव कहलाते हैं। तो 5 स्थावर जीव, एक त्रस जीव, ये हो गए 6। षटकाय के जीव, पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, एक एवं त्रस कायिक। इस प्रकार से षटकाय के जीव कहलाते हैं। इन जीवों की रक्षा का भाव हृदय में होना, वो प्राणी संयम है। भूमिका अनुसार होता है। मुनिराजों के पूर्ण रूप से पलता है, हमारे आंशिक रूप से पल सकता है, तो पलना चाहिए। गृहस्थ जीवों के भोजन बनाने में, व्यापार करने में हिंसा होती है, किंतु ऐसा नहीं है कि उसका पाप नहीं लगता, पाप पूरा लगता है, किंतु उनकी उस भूमिका में होती है। किंतु यदि हम अणुव्रत धारण कर लेते हैं तो बहुत सी हिंसा कम हो जाती है। महाव्रत धारण कर लेते हैं तो पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग हो जाता है, अहिंसा महाव्रत कहलाता है। तो इस तरह से षटकाय के जीवों की रक्षा का भाव तो सभी जीवों के होना ही चाहिए। सभी जीवों की रक्षा हमसे हो, हमसे किसी भी प्रकार से किसी जीव की हिंसा ना हो, ऐसा भाव हमारे हृदय में प्रति समय होना चाहिए। और पंचेंद्रिय के विषयों की लोलुपता का त्याग हमारे जीवन में होना ही चाहिए, क्योंकि पंचेंद्रिय के विषयों में भी हिंसा होती है। अधिक से अधिक हमारा यदि भोजन है तो शुद्ध प्योर भोजन होना चाहिए, जिसमें कोई हिंसा ना हो, ऐसा भोजन हमारा होना चाहिए। तो प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, ये 12 प्रकार का संयम हो गया। 6 हो गए पंचेंद्रिय के विषय और एक मन, 6 ये, और प्राणी संयम में 5 स्थावर और एक त्रस, 6 ये। तो इस प्रकार से इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, ये व्यवहार संयम कहलाया। इंद्रिय विषयों की इच्छा का त्याग और षटकाय के जीवों की रक्षा का भाव, ये है प्राणी संयम और इंद्रिय संयम अर्थात व्यवहार उत्तम संयम धर्म। अब है निश्चय। वास्तव में उत्तम संयम धर्म क्या है? निश्चय से उत्तम संयम धर्म क्या है? संयम अर्थात सीमा में रहना। सीमा से बाहर यदि गए तो वो असंयम है, वो अधर्म है। हमारी सीमा कितनी है कि मेरा घर मेरी सीमा है, मेरा निज घर, शुद्धात्म घर, मेरा आत्म घर। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। मेरा मुक्तिपुरी मतलब कोई सिद्धशिला नाम की जगह नहीं, मुक्तिपुरी मतलब मैं स्वयं, मेरे अंदर अपने निज घर में रहना, वास्तव में वही संयम है। और अपने निज घर से बाहर रहना वही असंयम है। निज आत्मा में रहना, इसी का नाम उत्तम संयम धर्म है। आत्मा से बाहर रहना, इसी का नाम अधर्म है, असंयम है। आत्मा में रहना अर्थात अपनी सीमा में रहना, बाहर रहना, पर घर में घूमते रहना, पर घर फिरत बहुदिन, मतलब पर घर के लिए घूमते रहना, भ्रमते रहना, ये सब असंयम है, अधर्म है, अपनी सीमा से बाहर है। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, भजन आता है एक। तो बहुत अनादिकाल से हम पर घरों में भ्रमते आ रहे हैं, अपने निज आत्म घर की सुध नहीं ली कभी। इसलिए कहते हैं निज आत्म घर धर्म
आत्म घर की सुध लेना, निज आत्मा में लीन होना, निज आत्म घर में ही रहना, अपनी सीमा में ही रहना, वही वास्तव में उत्तम संयम धर्म है। और बाहर भटकना, पर सीमा में उलझना, अन्य घरों में भटकना, गति गति में भ्रमना, ये असंयम है। यदि अपनी सीमा में रहना सीख गए तो पर घरों में भटकना नहीं पड़ेगा। जिनका अपना घर होता है वो किराए किराए के घरों में नहीं भटकते। हम लोग अपने घर की सुध नहीं लेते, इसलिए हम लोग किराए के शरीरों में भटकते रहते हैं। कभी एक इंद्रिय में, कभी दो इंद्रिय, कभी तीन इंद्रिय में, कभी मनुष्य गति में, कभी देव गति में, कभी त्रियंच गति में हम लोग भटकते रहते हैं। अनेक अलग अलग शरीर धारण करते हैं। शरीर अर्थात किराए के मकान। और जबकि हमारा खुद का मकान है। हम स्वयं अनंत गुणों का धारी, मैं स्वयं चैतन्य परमात्मा हूँ। मैं अपने घर में यदि रहना सीख गया तो मुझे बाहर अन्य शरीर धारण करने ही नहीं पड़ेंगे। अर्थात अपनी सीमा में रहना, आत्ममय संयम, यही वास्तव में उत्तम संयम कहलाता है। हम सभी पर इंद्रिय के विषयों को छोड़ें, हिंसा के भाव का त्याग करें, अहिंसा को धारण करें तथा अपनी निज आत्मा रूपी सीमा में लीन रहें, निज आत्म रूपी सीमा में ही रहें, बाहर न जाएं। ऐसा उत्तम संयम हमें प्रकट हो, इसी भावना से अभी की बात को ओम नमः सिद्धिभ्यो।